नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मुरादाबाद से भारत जोड़ो यात्रा का आज आगाज हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने खुली जीप में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अमरोहा से होते हुए संभल के लिए रवाना हो गई। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मूर्ति पर जनसभा करेंगे, लेकिन वे वहां नहीं रुक पाए। यात्रा मुरादाबाद से अमरोहा बॉर्डर पर कैलसा क्षेत्र पहुंची, जहां से बाईपास होते हुए अमरोहा नगर में पहुंची। बाद में रविदास और अंबेडकर स्मारक होते हुए गांधी मूर्ति पहुंची और इसके बाद जोया होते हुए संभल के लिए रवाना हो गई। अमरोहा में बसपा से निलंबित सांसद दानिश अली ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की। अमरोहा सांसद दानिश अली यात्रा में शामिल रहे। करीब 2 घंटे तक शहर में यात्रा रही। इसके बाद गजरौला की तरफ रवाना हो गई। यात्रा ने कैलसा रोड से होते हुए अमरोहा में प्रवेश किया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमरोहा पहुंची। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कुछ देर में दोनों नेता जनता को संबोधित करेंगे। यात्रा पहुंचने के दौरान यातायात डाइवर्ट कर दिया गया। शहर के कई हिस्सों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद युवाओं का सपना टूट गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसके लिए पूरी योजना बनाई थी। आज सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। प्रियंका ने कहा है कि फिर से लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस बार आपको अपना वोट सोच समझ कर देना है। भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में आ रही है, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। किसान पहले भी आंदोलन कर रहे थे और अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज असली समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा। यहाँ पीतल के कारखाने लगे हैं। आज पीतल उद्योग की तरक्की नहीं हो पाई है। सरकार ने कोई मदद नहीं की है, ऊपर से जीएसटी और लगा दी है। इससे काम आधा हो गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने जनसभा के दौरान पूछा, ससुराल वालों क्या हाल है? आपसे 2 साल बाद मुलाकात हो रही है। बीते इन वर्षों में यहाँ कुछ नहीं बदला। जब 2 साल पहले जनसभा हुई तब विधानसभा चुनाव होने वाला था। आप लोगों ने योगी जी को जिताया। आपकी जो समस्या थी वो वैसी ही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है। सवाल उठाया कि 90% लोगों की कोई भागीदारी नहीं होगी तो तरक्की कैसे होगी? इसके लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इससे पता लगेगा कि किन के हाथों में सबसे ज़रूरी काम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देशभक्त देश को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। हम देश का भाईचारा ख़त्म नहीं होने देंगे। नफरत से नफरत को नहीं काटा जा सकता। हम डरेंगे नहीं, नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि एक ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है और तीसरा डंडा दिखाता है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अडानी पर भी बोला हमला। कहा कि पिछड़ों और दलितों को इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा। अग्निवीर योजना को शुरू करने का मकसद एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाना था। मुरादाबाद से भारत जोड़ो यात्रा का आज आगाज हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुली जीप में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम स्थल पर लगातार भीड़ जुटती रही। यात्रा से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।